हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइनिंग फील्ड में अपने करियर को लेकर। यदि आप ITI हो, डिप्लोमा डिग्री आपने कर लिया है या फिर आपका रनिंग में है, तो आप डिजाइनिंग फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं और ये कैसे डिफरेंस है अदर के कंपैरिजन में, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे कैसे ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अलग है। आपको यहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट में आप जॉब गेट कर सकते हो, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको अदर के कंपैरिजन में यहाँ पे सैलरी पे भी कितना इंक्रीमेंट मिलता है, इस टॉपिक पर डिस्कस करें, क्योंकि हम काम सैलरी के लिए ही करते हैं। सबसे प्रथम जो प्रियोरिटी है यही है। और अदर कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितना कैरियर है यहाँ पर और कितनी जॉब फ्यूचर में है, क्योंकि हम कोई भी पढ़ाई करेंगे वहाँ पर हमें जॉब ही फाइंड आउट करना होता है लास्ट में। तो इन लास्ट केस हमें डिजाइनिंग फील्ड में आकर हमें कौन सी जॉब गेट हो जाएंगी और हमें जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी होगी इन फ्यूचर्स, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ेगी, आप कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है इसके लिए, डिजाइनिंग के लिए, इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना सकता हूँ यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तब आप यदि कमेंट पर करोगे इस पर डिजाइनिंग पर बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मैं बना दूंगा वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिजाइनिंग फील्ड में यदि आप जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। आपको ट्रेंड डिजाइनर बनाया जाता है, उसके लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके लिए आपको ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिड वर्क, यहाँ पर मास्टर कैम, डेल कैम, सॉलिड कैम और एनएक्स कैम, ये सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जहाँ पर आप वेल डिजाइनर बन सकते हो। जब एक बार आप ये सारे सॉफ्टवेयर बेस्ट इंस्टीट्यूट से सीख लेते हो, यदि आप कॉलेज कर रहे हो, ITI, डिप्लोमा डिग्री जहाँ पर भी हो, आप कॉलेज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। बट आप खास तौर पे डिजाइनिंग सीखने के लिए, हालांकि सब्जेक्ट रहती है आपकी, ठीक है ना, डिजाइनिंग की, लेकिन यदि आप खास तौर पे डिजाइनिंग का पर्टिकुलर चूज करते हैं तो आप M.Tech कर सकते हो, या फिर डिजाइनिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कोर्स में आपका ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिड वर्क का, या फिर मास्टर कैम, डेल कैम, इसके लिए आप बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, या फिर M.Tech ही कर लीजिए डिजाइनिंग से। अगर आप B.Tech के बंदे हो, डिप्लोमा के हो तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके भी काम चला सकते हो। ITI के हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म कोर्स अवेलेबल है। यदि आप शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं तो आप डिजाइनिंग में और डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हो और डिजाइनिंग में अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं डिजाइनिंग फील्ड में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। यहाँ पर आपको एक इंजीनियर के रूप में या फिर एक डिजाइनर के रूप में हायर किया जाता है, चाहे आप ITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो। यदि आप सीनियर इंजीनियर के पोस्ट में हायर किया जाएगा एज ए डिजाइनर आपको, यदि आप B.Tech के बंदे हो। यदि आप डिप्लोमा बंदे हो तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में हायर किया जाएगा। यदि आप ITI बंदे हो तो आपको एज ए डिजाइनर हायर किया जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी वो बात नहीं है। यदि आप ITI बंदे हो, डिजाइन फील्ड में हो, तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आप एक वेल ग्रोथ देख सकते हो अपनी। यदि आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हो या B.Tech के बंदे हो तो आपको भी बेटर ग्रोथ देखने को मिलती है, खास तौर पर यदि आप डिजाइनिंग से हो तब। अदरवाइज प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस में भी ग्रोथ है, बट डिजाइनिंग में इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि यहाँ पर सभी बंदे से ये डिजाइनिंग वर्क आता नहीं। ITI, डिप्लोमा डिग्री करने के बाद ज़्यादातर बंदे, 70% बंदे जो है जॉब के लिए भागते हैं और अपने अंदर स्किल इंप्रूव करते नहीं हैं, ठीक है। तो उनको जो है जॉब तो मिल जाती है, बट उनसे जो है लेबर वर्क या फिर मेहनत का वर्क, फिजिकल वर्क ज़्यादा कराया जाता है। जिन बंदों को फिजिकल वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, मेंटली कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ मेंटली वर्क करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और सॉफ्टवेयर लाइन में उनको पसंद है, तो फिर उनके लिए डिजाइनिंग वेल ऑप्शन है। आप डिजाइनिंग को चूज कर सकते हो, डिजाइनिंग में जा सकते हो। यहाँ पर आपको सैलरी की बात करें तो 20 से 22 हज़ार रुपये आपके शुरुआत में ही मिलती है, और धीरे धीरे यहाँ पर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक मैनेजर लेवल में पहुँचते पहुँचते आपकी हो जाती है। हालांकि आपकी स्किल्स जितनी ज़्यादा क्रिएटिव होगी उतना ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट होगा, और आप जितनी हाई नवरत्ना महारत्ना कंपनी में यदि आप पहुँच जाते हो तो आपको करोड़ों में पैकेज भी मिल सकता है। बट यदि आप ITI का कोई बंदा हमसे पूछता है कि हम डिजाइनिंग करके कितनी हमारी ग्रोथ हो सकती है, तो आप भी एक वेल डिजाइनर के रूप में आप एक अच्छी सैलरी इंप्रूव कर सकते हो अपनी। आपको पोस्ट तो सुपरवाइजर की ही दी जाएगी, और डिजाइनर, यदि आप डिजाइनर में भी हो तो डिजाइनर में भी सुपरवाइजर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पर होगा क्या कि आपको सैलरी जो है तो सैलरी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदर कंपैरिजन जो बंदे ITI करके सिर्फ जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर स्किल इंप्रूव नहीं की, डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं सीखा। यदि आपने डिजाइनिंग में कुछ सीखा है तो यहाँ पर आपको वेल
आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। और यदि आप डिप्लोमा के हो, डिग्री को, तब तो आपको बेटर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है भाई। यदि आप डिग्री के हो और ऐसे डिग्री लेकर चले जाते हो तो ऐसे वहाँ पे बोला जाता है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, फलाना पकड़ कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास स्किल्स है, यदि आपने 2-4 सॉफ्टवेयर पकड़ बना ली है, एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यदि पकड़ बना लेते हो तो वहाँ पर आपको वेल जॉब देखने को मिल जाती है। यदि हम कहते हैं कि ठीक है, यदि एक सॉफ्टवेयर में भी आपकी पकड़ नहीं है तो यदि आपने उसको कंटिन्यू रखिए, डिजाइनिंग फील्ड में आप कंटिन्यू रहिए और जॉब भी करते रहिए। यदि आपकी बजट बैकअप सही नहीं है तो आप जिस इंडस्ट्रियल में हैं और वहाँ पर आप वहाँ पे पता कर लीजिए कि कहाँ पर सिखाया जाता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए पार्ट टाइम। और फिर एक जब पैसा कुछ कलेक्ट हो जाए तो आप पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके एक सर्टिफाइड डिजाइनर हो जाइए। सर्टिफाइड डिजाइनर होने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्टिफाइड नहीं होंगे तो आपको जो है उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि आपको डिजाइनिंग आएगी बट सर्टिफाइड नहीं रहोगे। तो अगर सर्टिफाइड हो जाते हो तो एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको हायर किया जाएगा यदि आप बीटेक के बंदे हो, और डिप्लोमा के जूनियर इंजीनियर की पोस्ट दी जाएगी। और फिर ये बढ़ती बढ़ती ये पोस्ट मैनेजर, फिर एचओडी, प्लांट हेड तक आप बन सकते हो यदि आप यहाँ पर डिजाइनिंग में भी यदि आप हो तो। यदि आप डिजाइनिंग में हो तो आप प्लांट हेड तक बन सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी ग्रोथ है। बट यदि आप डिजाइनिंग में भी यदि आप रह जाते हो तो यहाँ पर भी आप सैलरी इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलेगी, बट आपको पोस्ट शायद अगर नहीं चाहते हो आप तो यहाँ पर सैलरी तो इंक्रीमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। तो फ्रेंड्स, डिजाइनिंग फील्ड एक बेस्ट फील्ड है। यदि आप मेंटली वर्क करते हो, फिजिकली वर्क आदि फिजिकली स्ट्रेस आपको नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो नॉर्मल बंदे जैसे कि IIT के बंदे हो गए जो काम करते हैं, वो नॉर्मल 10th पास 12th पास के बंदे भी काम करने लग जाते हैं इंडस्ट्रीज में आकर। यदि आप डिजाइनिंग सीख लेते हो तो आपको बहुत सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के काम मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको क्वालिटी में ऐसे जो CMM का काम होता है वहाँ पे रख लिया जाता है, जो जैसे डिजाइनिंग रीडिंग का काम होगा वहाँ पर रख लिया जाता है। तो आप वहाँ पर डिजाइनिंग रीडर के काम में आ सकते हैं, या फिर आप लाइन में डिजाइनिंग को समझाने के काम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग देखने को मिल जाती है, और आपका जो करियर है यहाँ पर बेस्ट, अदर कंपैरिजन में यहाँ पे बेस्ट करियर है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा जो 10वीं 12वीं का वो नहीं कर पाएगा ये काम को, जो कि एक टेक्निकल बंदा कर सकता है। यदि आप IIT डिप्लोमा डिग्री जिससे भी हो, आप डिजाइनिंग को चूज़ करिए, आप डिजाइनिंग सीखिए और वेल कैरियर आप इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।